हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मैं परमजीत यूनियन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम फिर हिंदी की क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों, और हिंदी की क्लास में हम आज एक कविता को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम चाँद की शरारत को देखेंगे कि चाँद किस तरह अपनी माँ के साथ शरारतें करता है, नटखट नटखटपन बन के दिखाता है। ठीक है, ठिठोलियाँ करता है। तो उसके नटखटपन को हम इस कविता को पढ़ के जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी मम्मी के सामने बदमाशियाँ करता है, किस तरह से जिद ठिठोली करता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम जिस कविता को पढ़ने वाले हैं बच्चों, उस कविता का नाम है चांद का कुर्ता। क्या नाम है? चांद का कुर्ता बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग इस सामने जिस कविता को देख रहे हैं, वो कविता मैंने सीबीएसई बोर्ड के डीएवी स्कूल से, स्पेशली डीएवी स्कूल की जो बुक है हिंदी की क्लास 5 की, उससे मैंने इस कविता को लिया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज कविता का आनंद लेते हैं, कविता को अच्छे से मस्ती से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली पंक्ति क्या बोल रहे हैं कि हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है बच्चों, चलिए दो दो पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो दो पंक्तियों में क्या कह रहा है चांद? चांद क्या कर रहा है? चांद अपनी माँ से जिद कर रहा है, हट कर रहा है, जिद करके बैठा है और जिद करके पैरों को पटक पटक कर अपनी माँ से जिद करते हुए वो क्या कह रहा है कि माँ मुझे भी एक ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो, मतलब एक ड्रेस, मेरे लिए भी एक रेडीमेड एकदम सुंदर सा एक ऊपर से नीचे एक झोला जैसा एक ड्रेस मोटा सा ऊन का बना हुआ बनवा दो। तो क्यों भाई, क्यों बनवा दूँ तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म, क्यों बनवा दूँ तुम्हारे लिए एक झोले जैसा झिंगोला या ड्रेस, ये तुम्हारे लिए कपड़े मैं क्यों बनवा दूँ माँ? माँ के मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो वो क्या कहता है? वो कहता है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कि माँ इतनी ठंड आ गई है, रात भर इतनी हवा सन सन हवा चलती है, मैं तो ठंड से बिल्कुल ठिठुरता हूँ, काँपता हूँ, और काँप काँप कर मेरी जो यात्रा है, मेरा जो काम है रात को घूमना जाड़े में आसमान में, वो मैं अपनी यात्रा को ठिठुर ठिठुर कर काँप काँप कर पूरी करता हूँ, अपनी ड्यूटी को निभाता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए एक झिंगोला नहीं सिलवा सकती? मेरे लिए एक ऊन का मोटा कपड़ा नहीं सिल सकती हो? चलो सिलवा के दो। वो क्या कर रहा है? अपनी माँ से जिद कर रहा है, हट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे क्या है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। माँ से क्या कह रहा है चांद? चांद माँ से कहता है कि आसमान का सफ़र है, इतनी ठंड है, अगर कपड़े मेरे लिए नहीं सिल सकती हो, मेरे लिए एक कुर्ता नहीं बना सकती हो, तो जाओ मेरे लिए एक भाड़े में ही एक कुर्ता ला दो। भाड़े में भी कुर्ता ला दोगी तो मैं पहन लूँगा और मुझे ठंड नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। माँ को उस समय क्या होता है, जब उनका बेटा चांद इस तरह की बातें करता है, इस तरह की हट कर रहा है, इस तरह की नटखटपन, इतनी अच्छी अच्छी बातें अपनी माँ से वो कर रहा है, तो माँ को उस समय उसके बच्चे के लिए चिंता होने लगती है। तो क्या चिंता होने लग जाती है बच्चों? चिंता उसे यह होने लग जाती है कि हे भगवान करे, भगवान करे, भगवान का आशीर्वाद मेरे बच्चे के साथ हमेशा लगे रहे, कि मेरे बच्चे को किसी का जादू टोना ना लगे और ना ही मेरे बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगे। तो माँ अपने बच्चे के लिए चिंता प्रतीत करती है, चिंता प्रकट करती है कि भगवान ना करे कि मेरे बच्चे को किसी का जादू टोना लग जाए। मतलब अर्थात बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए। मेरे बच्ची इतनी सुंदर, मेरा बच्चा इतनी सुंदर तरीके से हटी ठिठोली कर रहा है मेरे साथ। ठीक है बच्चों, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। देखो बच्चों, चांद चांद के हर एक रूप को हम देखते हैं हमेशा। कभी चांद पूर्ण गोल रहता है, पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि चांद पूर्ण रूप से गोल रहता है। उसके बाद धीरे धीरे चांद का आकार जो है बच्चों वो घटने लग जाता है ना। तो हम क्या आसमान में कभी भी चांद को किसी एक रूप में क्या देखते हैं? तो
चांद की माँ भी इस कविता में यही कह रही है बच्चों कि मैं तुम्हारा ड्रेस या तुम्हारे लिए एक कुर्ता कैसे सिल दूँ, भला बताओ। आखिर मैं तुम्हारे लिए एक कुर्ता बनाऊँ भी तो कैसे बनाऊँ, मैं कैसे बना सकती हूँ, क्योंकि तुम तो कभी भी किसी एक रूप में, किसी एक आकार में कभी नहीं रहते। कभी किसी आकार में रहते हो, कभी किसी दूसरे आकार में रहते हो, कभी मोटे रहते हो, कभी पतले रहते हो, कभी छोटे रहते हो। तो मैं तुम्हारा एक सही तरीके का, एक सही नाप का एक कपड़ा या एक कुर्ता मैं कैसे सिल सकती हूँ, भला बताओ। ठीक है बच्चों। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। तो माँ वही बताती है कि एक उंगल, कभी तुम चौड़े हो जाते हो, कभी तुम 1 फुट मोटे हो जाते हो, कभी किसी दिन बहुत बड़े दिखते हो, कभी किसी दिन तुम छोटे से दिखते हो। ठीक है बच्चों। तो बताओ, अगर तुम किसी एक आकार में रहोगे तभी तो मैं तुम्हारा उसी आकार का कपड़ा सिलाई करके दूंगी या कुर्ता बना करके दूंगी, तो ताकि तुम उसे जाड़े में पहन सको और तुम्हें ठंड ना लगे। जिस बात की तुम हट कर रहे हो, जिस बात की तुम जिद कर रहे हो मुझसे, उस जिद को मैं तुम्हारी कैसे पूरी करूं, बताओ, तुम ही भला बताओ। ठीक है। माँ ये बात को चांद के सामने रख देती है। अब देखिए क्या होता है आगे। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। कभी कभी तो बच्चों ऐसा होता है ना कि हम आसमान में चांद को देखते ही नहीं है। बादल जब इतने हो जाते हैं आसमान में, तो क्या आपको आसमान में चांद और तारे दिखाई देते हैं बच्चों? नहीं दिखाई देते हैं। तो उसकी माँ भी यही कहती है कि किसी किसी दिन घटते बढ़ते की तो बात चलो मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुम तो आसमान में दिखाई ही नहीं देते हो, बिल्कुल गायब से हो जाते हो। तो बताओ, मैं तुम्हारा कपड़ा कैसे सिलूँ, तुम्हारा कुर्ता तुम्हारे लिए मैं कैसे बनाऊँ। ठीक है बच्चों। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। बताओ, अब तुम ही बताओ। अब माँ ही अपने चांद जैसे बेटे को, अपने पुत्र से सवाल कर बैठती है बच्चों कि बताओ, अब तुम ही बताओ, तुम ही मेरे प्रश्नों का जवाब दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि मैं किस नाप का वस्त्र, किस नाप का कुर्ता तुम्हारे लिए सिलवा दूँ। बताओ, किस नाप का तुम्हारे लिए एक झिंगोला, एक बड़ा सा कुर्ता बड़ा सा बना दूँ जो तुम्हारे बदन में एकदम परफेक्ट और सही आकार में, सही तरीके से तुम्हें पूरी तरह से अट जाए। तो माँ का ये प्रश्न रह जाता है। ठीक है बच्चों, आपने जो आज कविता पढ़ी है चांद का कुर्ता, इसे लिखने वाले कौन हैं? इसे लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी इसी तरह की हटी टिटोलियाँ वाली कविताएं आपको देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको और भी आगे बताऊंगी अपनी और भी आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके शब्दार्थों को भी देख लेते हैं। कविता के शब्दार्थ में क्या है? तो झिंगोला मतलब पहनने का कपड़ा, जो चांद अपने लिए जिद कर रहा है माँ से कि माँ मेरे लिए एक झिंगोला बना दो। तो झिंगोले का मतलब क्या होता है बच्चों? पहनने का एक कपड़ा। ठीक है। भाड़े मतलब किराए पे पैसे दे के तुम किराए पे मेरे लिए एक कपड़ा ले आओ। ठीक है। अंगुल मतलब अंगूठे से लेकर छोटी अंगुल तक का नाप, उसे कहते हैं अंगुल। ठीक है बच्चों। और फुट का मतलब होता है नापने की इकाई। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट हम लोग गिनते हैं ना, 4 फुट, 5 फुट, वही हो गया नापने की इकाई। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपको कविता पढ़ के कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा मैम को। ठीक है। मैम को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। इस वीडियो का, इस कविता का पूरा अभ्यासकार, जैसे मैंने लास्ट जितने भी पाठ आपको पढ़ाए हैं, जितनी भी कविताएं आपको पढ़ाई हैं, सभी का अभ्यास कार्य मैंने आपको बाद में ज़रूर करवाया है। उसी तरह इस कविता का भी जो पाठ अभ्यास कार्य है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूँगी। ठीक, तो आपका एक पार्ट, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये कविता, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।